पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे सास बहू ने मिलकर अपने बेटे को सबक सिखाया। पर आप में से वह लोग जो सास बहू सीरियल लंबे समय से देख रहे हैं, उन्हें पता है कि उन दोनों की यह दोस्ती लंबे समय तक नहीं चलने वाली और सास बहू का गठबंधन तोड़ने की शुरुआत कौन करेगा? यह जानने के लिए आपको यह एपिसोड अंत तक देखना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। सास टेबल पर बैठकर इस बात की योजना बना रही थी कि कैसे बहू को अपने रास्ते से हटाया जाए। वहीं थोड़ी दूर पर किचन के अंदर बहू प्याज काटते हुए यह योजना बना रही है कि कैसे सास को रास्ते से हटाया जाए। बहू सास को एक बार फिर जहर मिलाकर मारने की साजिश करती है और सास से जाकर कहती है, सासू माँ, मैंने आपके लिए बड़े जतन से यह अचार बनाया है, आप जरूर खाइएगा। मुझे अपनी बहू समझकर नहीं तो अपनी बेटी समझकर खाइएगा। मन ही मन में सोचती है, एक बार खा तो ले डायन, फिर ना तो मैं बहू रहूंगी, ना तो बेटी और ना तो सास रहेगी। हाँ बेटी, क्यों नहीं? मन ही मन में सोचती है, ये क्या हो गया है? इस नागिन को मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? जिसने आज तक मुझे प्यार से जहर नहीं खिलाया, वो आज मुझे मेरा फेवरेट अचार खिलाने आई है। हो न हो, कोई न कोई गड़बड़ जरूर होगी। खाइए ना सासू माँ, किस बात का इंतजार कर रही हैं? मन ही मन में सोचती है, इंतजार तो मैं कर रही हूँ कि एक बार तू खा ले और फिर तेरी अर्थी इस घर से उठने के बाद इस घर पर मेरा कब्जा होगा, सिर्फ मेरा कब्जा। बहू, मेरा पेट थोड़ा ठीक नहीं है, तू यहीं रखकर चली जा, मैं बाद में खा लूंगी। मन ही मन में सोचती है, अभी बताती हूँ तुझे। इतना प्यार दिखा रही है, इतना नाटक कर रही है, पहले इस अचार की मैं जांच करूंगी, उसके बाद ही मैं खाऊंगी। ठीक है सासू माँ, इसे यहीं रखकर चली जाती हूँ। मन ही मन में सोचती है, एक बार खा तो ले, अभी नहीं तो थोड़ी देर से खा ले। इतने साल तेरे मरने का इंतजार किया है, कुछ देर और से ही, जैसे ही तू खाएगी मुझे तुझसे आजादी मिल जाएगी। बहू अचार टेबल पर ही छोड़कर चली जाती है। बहू ने क्या किया यह जांचने के लिए सास अचार को बाहर ले जाकर उसका एक टुकड़ा रोड पर फेंक देती है। एक बिल्ली दौड़कर आती है और उस अचार को उठाकर भाग जाती है। कुछ देर चलने के बाद ही बिल्ली रास्ते पर ही गिर जाती है और मर जाती है। सास यह देखकर भौचक्की रह जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि इस जहर को बहू ने उसके लिए तैयार किया था। अब वह बहू से बदला लेने के लिए वापस घर के अंदर जाती है और बहू को बुलाती है। बहू, मेरी प्यारी बहू। हाँ सासू माँ, मेरी प्यारी सासू माँ। मेरी प्यारी बहू, मेरी एक बात तुम मानोगी? मेरी सासू माँ, मेरी प्यारी सासू माँ, आपकी प्यारी बहू आपकी सभी बात मानेगी। तो एक काम कर, मेरे लिए जो तूने अचार बनाकर लाया है ना, पहले तू उसे खाकर दिखा। मैं चाहती हूँ कि तूने इतनी मेहनत से जो अचार बनाया है, उसका स्वाद सबसे पहले तुझे मिलना चाहिए। नहीं सासू माँ, इस पर पहला आपका हक है, आप बड़ी हैं, सबसे पहले आपको चखना होगा। मन ही मन में सोचती है, ये क्या हो गया है इस पागल बुढ़िया को? ये मेरा जहर मुझे ही खिलाने के पीछे क्यों पड़ गई है? अरे नहीं मेरी प्यारी बहू, पहले तुझे खाना होगा। नहीं मेरी प्यारी सास, पहले आपको खाना होगा। पहले तुझे खाना होगा। पहले तुझे, मेरा मतलब है आपको खाना होगा। खाती है कि नहीं? क्या फिर ठूसे तेरे मुंह में? मैंने आपके लिए बनाया है, आप कहे तो मैं ठूस दूं आपके मुंह में। यह अचार तुझे क्या, तेरे बाप को भी खाना पड़ेगा। आखिर क्या मिला कर लाई है करमजली मेरे लिए? कुछ नहीं मिलाया, और मेरे बाप पर मत जाइए, नहीं तो मैं आपको वहीं पहुंचा दूंगी जहां आपका बाप है। हाँ, मैं समझ रही हूँ। मुझे ऊपर पहुँचाने के लिए ही तो तू अचार में जहर मिला कर लाई है।
तेरी जैसी कमीनी के साथ रहने के बाद इतनी अकल तो आ गई है मुझ में। कमीनी? मैं कमीनी? जितना भी कमीनापन है सासू माँ, मैंने आपसे ही सीखा है। अगर मैं कमीनी हूँ तो आप महाकमीनी हैं। वो सब छोड़ो, पहले अचार खा। मैं नहीं खाती, पहले आप खाइए। अभी बताती हूँ तुझे कैसे नहीं खाती। ये कहकर सास अचार की बरनी हाथ में लेकर बहू के पीछे दौड़ने लगती है। बहू अचार के डर से भागने लगती है। पूरे घर में भागम भाग मच जाती है। सास घर की चौखट से टकराकर गिर जाती है और उसके हाथ से अचार की बरनी नीचे गिर जाती है। बहू उस बरनी को उठा लेती है और फिर सास को अचार खिलाने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगती है। सास अचार के डर से भागने लगती है। एक बार फिर घर में भागम भाग मच जाती है। बहू जैसे तैसे सास को पकड़ लेती है और उसके मुंह में जबरदस्ती अचार डालने लगती है। सास भी बहू के मुंह में जबरदस्ती अचार डालने की कोशिश करने लगती है। खाना पड़ेगा, तुझे खाना ही पड़ेगा। मैं क्यों खाऊं? पहले तुझे खाना पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा। अगर मुझे ऊपर जाना है तो तुझे साथ में लेकर ही जाऊंगी, एक बार फिर। इतने में बहू का पति और सास का बेटा आ जाता है और वह दोनों को लड़ते हुए देखता है तो वह अचार निकालकर खुद खा लेता है और दोनों से बोलता है, मैंने अचार खा लिया, अब तुम दोनों लड़ाई बंद कर दो। इससे आगे कुछ बेटा बोल पाता उसकी जबान एकदम से बंद हो जाती है और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। सास बहू एक बार फिर अपनी दुश्मनी भुलाकर अपने पति और अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाती हैं। सही समय पर हॉस्पिटल ले जाने के कारण बेटे की जान बच जाती है। अरे बाप रे! सास बहू के चक्कर में बहू विधवा होते होते बची। सास तो ऊपर नहीं गई, बहू भी ऊपर नहीं गई, पर बेटा जरूर ऊपर जाते जाते बच गया। देखते हैं अगले एपिसोड में कौन ऊपर जाएगा। मेरा मतलब है कौन जीतेगा कौन हारेगा। बने रहिए, सास बहू की कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे। घनश्याम दास के पापड़ों के इस म्यूजियम में एक बूढ़ा आदमी आया हुआ है। आज इस बूढ़े आदमी का नाम है श्याम दास। जिस घनश्याम दास को अपना बेटा कहते हुए शर्म आती थी, आज उसी घनश्याम दास को पूरी दुनिया के सामने अपना बेटा बताते हुए श्याम दास थकता नहीं है। खैर, ये तो कहानी थी।